गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आपके ही पाठ यानी कि जो देखकर भी नहीं देखते के शब्दार्थ। जो देखकर ही नहीं देखते वो पाठ के अंदर हमने बताया है कि किस प्रकार लेखिका ने आँख वाले व्यक्तियों को, जिनके नेत्र होते हैं, आँखें होती हैं, उनको संबोधित करते हुए कहा है कि वे कई सारी चीज़ों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। कैसे एक नेत्रहीन व्यक्ति छूकर चीज़ों को महसूस करता है, आवाज़ से अनुमान लगाता है, सुगंध से प्रकृति की खूबसूरती को पहचानने की कोशिश करता है, तो उसका जो क्षमता होती है, जो उसकी योग्यता होती है चीज़ों की खूबसूरती को पहचानने की, वो बहुत अधिक होती है। और एक सामान्य व्यक्ति जिसकी आंखें होती हैं वो चीज़ों को देखकर भी नकार देता है, उसके लिए वो बहुत मामूली सी बात होती है। तो ऐसे में आँखें जिनके पास नहीं है उनके दर्द और पीड़ा को हम नहीं समझ पाते हैं। तो हमें आँखों का जो ईश्वर ने हमें वरदान दिया है उसके महत्व को समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि किस प्रकार नेत्रहीन लोग अपने जीवन को किस प्रकार वे जी रहे हैं और उनके लिए कितना मुश्किल है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, अपने नेत्रों को बचाना चाहिए और ऐसे लोगों के जीवन से कुछ सीखना चाहिए कि किस प्रकार वे अपने जीवन को सामान्य रूप से जी रहे हैं। ओके, तो जब ये आप पाठ पढ़ोगे तो इसमें कुछ नए सारे शब्द आएंगे, तो कुछ रेखांकित कर लीजिएगा। कुछ के अर्थ हमने यहाँ लिख दिए हैं और इनके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसा शब्द लगता है जिसका अर्थ आपको नहीं आता हो तो आप रेखांकित कर लीजिएगा और हम आपको लाइव क्लास के दौरान उनके अर्थ बता देंगे। जैसे पहला शब्द हमने लिखा है परखना। परखना यानी जांचना। कि लेखिका हमेशा परखने की कोशिश करती थी कि कैसे लोग प्रकृति के सौंदर्य को नकार देते हैं, यानी जांचने का प्रयास करती थी। आदि, लेखिका इस प्रकार के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। आदि यानी अभ्यस्त, वो इस प्रकार के उत्तर सुनती ही रहती थी, उनके लिए ये बात आम थी। आदि होना अभ्यस्त होना, यूज्ड टू। स्पर्श यानी छूना, किसी चीज को छूकर पहचानना कि स्पर्श ये बहुत रफ है, खुरदुरा, ये बहुत स्मूथ है, चिकना, तो ये स्पर्श कहलाता है, छुअन। घुमावदार यानी गोल, फूल की पंखुड़ियां कैसी होती हैं, घुमावदार गोल होती हैं। फिर स्वर, स्वर यानी आवाज, उन्होंने पक्षियों का स्वर सुना, आवाज सुनी। समा, कहते हैं कि ये खूबसूरत समा, ये समा बहुत खूबसूरत है, तो समा यानी दृश्य। फिर बात आ रही मुग्ध, उसकी सुंदरता, फूलों की सुंदरता देखकर मैं मुग्ध हो गई, मोहित हो गई, मेरा मन उन पर आ गया। नियामत यानी वरदान, ईश्वर का वरदान, नियामत है ये आंखें। रोचक यानी बहुत ही मजेदार, रोचक जो चीज आपको अच्छी लगे, रुचिकर, मजेदार। क्षमता यानी योग्यता, हर एक व्यक्ति में एक क्षमता होती है, योग्यता होती है, जिसे वो अपनी आवश्यकता और अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है। तो इस प्रकार हमने कुछ शब्द लिख लिए। परखना यानी जांचना, आदि यानी अभ्यस्त, स्पर्श मतलब छुअन, घुमावदार मतलब गोल, स्वर यानी आवाज, समा यानी दृश्य, मुग्ध यानी मोहित, नियामत यानी वरदान, रोचक मतलब मजेदार, क्षमता मतलब योग्यता। इन सारे शब्दों को लिख लीजिए ताकि प्रश्न उत्तर लिखते समय, पाठ के सारांश को समझते समय इन शब्दों से आपको सहायता मिल सके। प्रश्नोत्तर की चर्चा हम करेंगे और प्रश्नोत्तर आप तक असाइनमेंट के रूप में भेज दिए जाएंगे। आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा और नहीं आने पर हम आपकी सहायता के लिए आपके समक्ष पे प्रस्तुत होंगे और हम लेकर आएंगे आगे के मॉड्यूल में अगले अभ्यास। तब तक के लिए आप पाठ पढ़ते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिए। टेक केयर, बाय।